1 John 2:27. पहला यूहन्ना 2:27। But the anointing which you have received from him abides in you. लेकिन जो अभिषेक जो तुमने उससे पाया है वो तुम्हारे अंदर रहता है। Yeah, what is this anointing? ये अभिषेक क्या है? It speaks about the Holy Spirit. यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। Anointing means to rub with oil. अभिषेक का मतलब तेल मलना। Yeah? अभिषेक का मतलब है तेल मलना, लेकिन यहाँ पर जो अभिषेक लिखा है ना वो पवित्र आत्मा है। Amen। If you see NLT, यदि आप NLT भाषांतर देखो, you have received the Holy Spirit तुमने पवित्र आत्मा पाया है and He lives within you. और वो तुम्हारे अंदर रहते He हैं। lives within you. तुम्हारे अंदर रहते हैं। Tell your neighbor, I'm rich. अपने पड़ोसी से कहना मैं धनी हूँ। कितने लोगों को लगता है धनी हो? प्रेज गॉड। बैंक बैलेंस से धनी नहीं होता है, पवित्र आत्मा आत्मदे आहे, पवित्र आत्मा अंदर है, इसलिए हम धनी है यीशु के नाम में। Amen। Amen. Okay, so it says here, go back to NKJV please. Okay, so you have received the Holy Spirit तो आपने पवित्र आत्मा पाए हैं and He lives inside you. और वो आपके अंदर रहते हैं। सब लोग बोलो अंदर रहते हैं। So there is an anointing which is inside. तो अभिषेक है जो अंदर है। एक अभिषेक है जो अंदर है और एक अभिषेक है जो ऊपर से आता है। Amen। Okay, same Holy Spirit, वही पवित्र आत्मा, but the purpose is different. लेकिन उनका उद्देश्य अलग है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? There is one anointing which is inside you. एक अभिषेक है जो आपके अंदर है And Acts 1:8 says, और प्रेरित उसका 1 कहता है यीशु ने अपने शिष्यों से कहा that the Holy Spirit will come over you. कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे Yeah, and you will receive power और तुम्हें सामर्थ when मिलेगी the Holy Spirit has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आ गए And you will be my witnesses. और तुम मेरे गवाह होंगे। अंदर है अंदर है और ऊपर से भी है। Amen। And mostly we are focusing on the ऊपर से, और ज्यादातर ऊपर से जो आते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। क्योंकि जब ऊपर से पवित्र आत्मा आते हैं तो चमत्कार होते हैं। Yes। कम ऑन, कितने लोगों को अच्छे लगता है चमत्कार? प्रेज गॉड, चंगाई होता है, ये होता है, वो होता है, प्रभु का सामर्थ बहता है, बड़ा अच्छा लगता है। प्रेज गॉड, एंड वी नीड दैट, और हमें उसकी जरूरत भी बट है, फर्स्ट वी नीड इनसाइड। लेकिन पहले हमें अंदर वी अंदर नीड, जरूरत है। कम ऑन, हमें अंदर अभिषेक की जरूरत है। Amen। Amen. We need that fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ वो संगति की हमें जरूरत है। Please focus on inside. कृपा करके जो अंदर है उस पर ध्यान दो। All right. So it says, वचन कहता है the Holy Spirit you have, He lives inside you, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहते हैं and you don't need that anyone should teach you. और तुम्हें कोई और आकर सिखाने की जरूरत नहीं है। ओ पास्टर, फिर आप क्यों सिखा रहे हो? What he's saying is, you know, वो क्या कह रहे हैं? अगर तुम 26वां वचन देखोगे, वहां पे लिखा है, there are some people who are trying to distract you, disturb you, ऐसे कुछ लोग हैं जो तुम्हारा ध्यान भटकाने, तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रहे to हैं, deceive you. तुम्हें धोखा देने के लिए। या लेट मी टेल यू, सावधान रहना। बहुत ऐसे लोग हैं, प्रभु ने पहले से बोल के रखा है। कुछ लोग आएंगे धोखा देने के लिए, यू नो, टू गेट यू ऑफ, यू नो, अस्ट्रे, आपको भटकाने के लिए। बाजू आके बोलो शाना रहना है, शाना रहना है। That time the Holy Spirit who is inside, उस समय पवित्र आत्मा जो अंदर है He will teach you. वो आपको सिखाएंगे, He will teach you. आपको सिखाएंगे। So come back, verse 27. वचन 27। So you have the anointing inside. तो आपके अंदर अभिषेक है, Okay, it says here, just as He has taught you, जैसे उन्होंने आपको सिखाया है, remain in fellowship with Jesus. यीशु के साथ संगति में बने रहो। So it's all about तो fellowship. ये सब संगति के बारे में, It's all about getting to know God, सब प्रभु को जानने के बारे the में, one who's living inside जो you. आपके अंदर रह रहे हैं। You have to get to know Him. आपने उन्हें जानना है। So today also I'm going to talk to you about flowing with the Holy तो Spirit. आज भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ पवित्र आत्मा के साथ बहते रहने के बारे में। Holy Spirit wants to teach you and me how to live. तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं कि कैसे जीवन जीना है। जो अभिषेक ऊपर से आता है ना, वो सेवा करने के लिए होता है। आमेन। वो आता है फिर चला भी जाता है, राइट? You know there is an anointing here. यहाँ पर एक अभिषेक है, Yeah, on this pulpit. इस पुलपिट पर There's an anointing. अभिषेक है, And then when it goes, और जब वो जाता है, last Sunday I was, not last Sunday, उसके पहले वाले Sunday I was in the east. पिछले रविवार को मैं अंधेरी पूर्व में थी, I was preaching there. मैं वहाँ प्रचार कर रही थी। याद है ना, मैं उधर थी। कुछ लोग मेरे पे फॉलो अप करते, पास्टर दिखते नहीं हो आजकल। नहीं, मैं उधर I was preaching there. मैं वहाँ प्रचार कर रही थी And I was very tired. और मैं बहुत थकी हुई थी, But the moment the mic came in my hand, लेकिन जिस क्षण माइक मेरे हाथ में the आया, power of God was flowing. प्रभु का सामर्थ बह रहा था, Power of God is flowing. प्रभु का सामर्थ बह रहा था। And moment I put the mic down, और जिस क्षण माइक नीचे रखा मैंने, वो सब दुखने लगा।
ना कुछ तो है, ये पकड़ते सब ठीक हो जाता है, ये नीचे रखते पता नहीं वापस, we know what is happening, पता है क्या हो रहा है? something comes over you, कुछ तो आपके ऊपर आता है, then it goes, फिर जाता है। amen, like a cloth comes over you, मानो कपड़े के जैसा आपके ऊपर कुछ आता है, then it goes, फिर जाता है। but the anointing who's inside you, लेकिन अभिषेक जो आपके अंदर है, he will never leave you, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, he will never leave you, कभी छोड़ेंगे come नहीं, on, एक जन ताली बजा रहा है खाली, he will never leave you, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वो जो अभिषेक आता है ऊपर से वो सेवा करने के लिए, हमेशा तो माइक नहीं पकड़ना है ना, आमेन। जब काम हो जाता है अभिषेक चला जाता है वो वाला, लेकिन जो अंदर है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। And he wants to teach you and me how to do life. और वो आपको और मुझे सिखाना चाहते जीवन कैसे जिया जाता है। बाजू को देख के बोलो अंदर फोकस करो, अंदर अंदर, ओके, ऑलराइट। नाउ एफिशियंस 4:30, इफिसियों 4:30। ओके, एवरीबॉडी विथ मी ना टिल सभी लोग नाउ, मेरे साथ हो अब तक? सब लोग हैं मेरे साथ, ऐसे हाथ, ओके। एफिशियंस 4:30 says, इफिसियों 4:30 वचन and do not grieve the Holy Spirit of God. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Today I want to talk to you about grieving the Holy Spirit. आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ पवित्र आत्मा को शोकित करने के बारे में। या हमने नहीं करना है, या नहीं करना है। कुछ कुछ चीजें जब हम करते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। यस, आमेन। या इट्स अबाउट फेलोशिप, ये संगति के बारे में, इट्स अबाउट फेलोशिप, संगति के बारे में, इट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप विद गॉड, प्रभु के साथ इस रिश्ते के बारे में ही। आमेन। एंड इट सेज हियर, वचन कहता है डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत कुछ करो। कुछ लोगों को लगता है पवित्र आत्मा हवा है, हवा नहीं है, वो एक व्यक्ति है, आमेन। क्योंकि व्यक्ति को ही दुख लगता है। यस, द होली स्पिरिट इज नॉट फायर, पवित्र आत्मा आग नहीं है, ही इज नॉट विंड, वो हवा नहीं है, ही इज नॉट रेन, वो बारिश नहीं है, ही इज अ पर्सन। वो एक व्यक्ति है। कैन आई हियर एन आमेन? हाँ। हवा के जैसे उनका काम है, आग के जैसे हमें शुद्ध करते हैं, बारिश के जैसे आकर हमें ताजा बनाते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति है। आमेन। ही इज अ वो पर्सन एक व्यक्ति है एंड ही कैन बी हर्ट। और उन्हें चोट पहुंच सकती है। और यहाँ पे लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है उनको गुस्सा मत दिलाओ। डिड यू नोटिस? आपने देखा उस पर? ऐसा नहीं लिखा है उनको गुस्सा मत दिलाओ, ऐसा लिखा है उनको शोकित मत करो। यस, आमेन। बिकॉज ऑफ जीसस वर्क, क्योंकि यीशु के काम के कारण ऑल दैट एंगर इज गॉन। वो सारा गुस्सा चला गया है। धन्यवाद यीशु के लिए। Amen. गॉड इज नॉट एंग्री विथ यू। प्रभु आप पर गुस्सा नहीं है। बाजू को देखो, बोलो प्रभु गुस्सा नहीं है, इज नॉट एंग्री विथ यू, वो आप पर गुस्सा नहीं है, बिकॉज जीसस टुक ऑल दैट एंगर ऑन हिमसेल्फ। क्योंकि यीशु ने वो सारा गुस्सा खुद पर ले लिया। जुप करके खुद के ऊपर ले लिया, आमेन। ताकि हमें अभी दया मिल रही है, दया। But he is hurt. लेकिन उन्हें चोट लगती है। And there are some things because of which he is hurt. और कुछ चीजें जिनके कारण उन्हें चोट पहुंचती है। And we have to learn that. और हमने उन्हें सीखना है। बाजू को बोलो सीखना है हमने। Yes? Yeah, we have to learn. हमने सीखना है। Okay. So now, what grieves him, Pastor? कौन सी चीज उन्हें शोकित करती है Yeah. पास्टर? Pastor, so my sin grieves him. मेरा पाप उन्हें शोकित करता है क्या? Yeah, yes. हाँ, Yes. हाँ। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा को लोगों ने झूठ बोला है। या पीपल हैव टेस्टेड हिम, लोगों ने उनकी परीक्षा ली है। या दे हैव रेजिस्टेड हिम, लोगों ने उनका विरोध किया। या बहुत कुछ किया है। सो हमारा पाप उनको दुखी करता है क्या? यस, हाँ। यस। बट आई वांट टू शो यू व्हाट दिस वर्स मीन्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन का अर्थ क्या है। या आप समझ रहे हो ना, हमारा पाप तो पवित्र आत्मा को दुखी करता है। बाजू को छोड़ दे, वो पाप छोड़ दो बस। अभी तुम जिस तरह से बोल रहे हो ना, एकदम वाह, हिला के बोलो छोड़ दो। इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड एंड यू बेटर गेट सीरियस दिस ईयर। बेहतर होगा कि आप गंभीर हो जाओ ऐसा। प्लीज गेट सीरियस, थोड़ा गंभीर हो जाओ। कभी कभी मुझे लगता है हम लोग इधर ऐसे ही घूमते रहते हैं, पाप क्षमा, पाप क्षमा, पाप क्षमा, इधर ही घूमते रहते हैं। मुझे चोट लगी मैं क्षमा करता हूँ, मुझे चोट लगी अब मैं क्षमा। हम लोग इधर ही घूमते रहते हैं। प्रभु बोल रहे आगे कब जाओगे? यस, आगे कब? हेलो, ये साल जाना है, ये साल अभी इनफ, ये सब छोड़ के अभी आगे जाना है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। या सो आवर सिन डेफिनेटली हर्ट्स हिम। तो हमारे पाप निश्चित रूप से उन्हें चोट पहुंचाते हैं। या बट here he is talking about something else. लेकिन यहाँ पर वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। खास पाप के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। Now let me help you slowly. धीरे धीरे मुझे आपकी मदद करते हैं। अगर आप एफिशियंस ये किताब बराबर से पढ़ोगे ना, एफिशियंस 3 में क्या लिखा है पता है? वहां पे लिखा है दिस इज यहूदी, ये यहूदी है, दिस इज अन्य जाति। ये अन्य जाति। ये कौन है? ये कौन है?
ये प्रभु के लोग थे। कितने लोग जानते हैं? ये लोग प्रभु को जानते ही नहीं थे। और हम लोग किधर थे? हम लोग सब इधर थे। बाजू आके बोल, हम सब इधर ही थे। But you know what Jesus did? लेकिन आपको पता है यीशु ने क्या किया? आजा, Jesus made both of them one. यीशु ने उन दोनों को come on, यहूदी अन्य जाति एक होकर अपनी कलीसिया प्रभु बांध रहे हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? इसलिए कलीसिया में भेदभाव नहीं कर सकते। यस, प्रेज गॉड। इसलिए ऊंच नीच ये वो कुछ नहीं चलता है, क्योंकि यीशु ने कुछ किया है। दो एकदम अलग लोगों को एक करके प्रभु अपनी कलीसिया बांध रहे हैं। आमेन। Tell your neighbor it's about the church. अपने पड़ोसी से कहना है कलीसिया के बारे में। And Jesus is building his church. और यीशु उनकी कलीसिया बांध रहे हैं। Can I hear an amen? That's why even in the church, इसीलिए कलीसिया में भी we have all kinds of people. अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। So in Ephesians 3, तो इफिसियों 3 में he talks about these two becoming one. वो बात करता है ये दो लोग एक हो जाते हैं। In Ephesians 4 he says, इफिसियों 4 में कहता है कुछ भी करो लेकिन ये आत्मा में शांति बनाए रखो। आमेन। ओ, कुछ भी करो लेकिन आत्मा में एकता बनाए रखो। आमेन। Amen. Because the church is very important to Jesus. क्योंकि कलीसिया यीशु के लिए बहुत महत्व की है। Amen. हमारे लिए शायद नहीं होगा। हमारे लिए संडे हम मन होगा तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या हो गया। आई नो ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। ये चर्च नहीं अच्छा है तो वो चर्च जाएंगे। It's not like that. ऐसा नहीं होता। Church is very important to Jesus. कलीसिया यीशु के लिए बहुत महत्व की है। So what he is saying? तो क्या कह रहे हैं? मैंने दोनों को एक किया है। फिर एफिशिएंस 4 में वो कह रहे हैं कि आत्मा में जो एकता है, आत्मा में जो शांति है, तुमने बनाए रखना है। आमेन। बाजू आके बोलो, ये हमारी जिम्मेदारी है। It's my responsibility. ये मेरी जिम्मेदारी है। It's my responsibility. ये मेरी जिम्मेदारी है। And now in Ephesians 4 आगे अभी इफिसियों 4 में आगे प्रभु कुछ बात कर रहे हैं। एक्चुअली प्रभु ने ये जो किया है ना, ये अद्भुत कार्य सब लोग देख रहे हैं। Come on, the moment you say you are going to church, everybody is looking at you, you know. जिस क्षण आप कहते हो मैं कलीसिया जा रहा हूँ, सब लोग आपकी ओर देखते हैं ना। अलग क्या है, अलग क्या है। जब चर्च से कोई दोस्त तुम्हें मिलने आते हैं, सब लोग उनको देख रहे हैं। अलग क्या है, अलग क्या है, अलग क्या है। Yes or no? Yeah. And this unity ना, और ये जो एकता है, this church ना, ये कलीसिया जो है, even demonic spirits are watching. दुष्ट आत्माएं भी उसको देख रही है। ये क्या यीशु ने बनाया है और ये यीशु बांध क्या रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और जब इधर ही झगड़ा, दुष्ट आत्माएं पेट पकड़ के हंस रहे होंगे। सीरियस है ना, सीरियस है ना, क्योंकि प्रभु ने कुछ अद्भुत रचा है। आज तक नहीं हुआ ऐसा प्रभु ने साथ में लाया है। अजीब अजीब लोगों को साथ में लाया है। Amen? एकदम अलग 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 साथ में लाया है, भाई बहन बनाया है। और सब लोग देख रहे हैं और दुष्ट आत्माएं भी देख रहे हैं और रुके हैं, कुछ तो कमी ढूंढे। और जब दुष्ट आत्माएं देखते हैं ये बांध रहे यीशु, ये लोग इसलिए प्रभु ने कहा है कुछ करना है। Okay, so that is why Paul is saying, इसीलिए पौलुस कह रहा है, okay, Ephesians 4:17, इफिसियों 4 में 17, yeah. So प्रभु क्या कह रहे हैं ना, तुमने और मैंने क्या करना है? You should not walk like the अन्य जाति आर वॉकिंग। तुमने जो अन्य जाति लोग चल रहे वैसे चाल नहीं चलना है। अन्य जाति मतलब जो प्रभु को नहीं जानते। कितने लोग प्रभु को जानते हो? तुम्हें लग रहा है थोड़ा तो मैं अभी जानता हूँ, पहले नहीं जानता, अब भी थोड़ा तो। सो व्हाट इज द लॉर्ड सेइंग? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? डोंट बिहेव लाइक यू डोंट नो गॉड। ऐसे बर्ताव मत करो कि आप प्रभु को जानते ही डोंट लिव एज इफ यू डोंट नो गॉड। ऐसे मत जियो जैसे कि आप प्रभु को जानते ही नहीं। डोंट टॉक लाइक आउटसाइड पीपल। बाहर जैसे लोग बात करते वैसे बात मत करो। वो क्या करे? वो बेचारे प्रभु को नहीं जानते, इसलिए वो इस सारी चीजें करते हैं, पाप करते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं। अब भी मैं आ रही थी, दो ये साइज के बच्चों को मारपीट करते देखा, जोर वाला मारपीट। They don't know what they are doing. वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। But you know ना, लेकिन आप come on, you know what you are doing. आप क्या कर रहे हो? आप जानते हो। You know God. आप प्रभु को जानते हो। कितने लोग कहते हैं हाँ मैं प्रभु को जानता हूँ।
So Paul is saying, तो पौलुस कह रहा है कुछ नहीं, एकदम सिंपल. Now onward, you don't live like that. अब से आगे तुमने वैसा नहीं जीना है. So how I should live? तो मैंने कैसा जीना Yeah, है? you should know who you are. आपने जानना है कि आप हो कौन. कितने लोग जानते हैं तुम प्रभु के बच्चे हो? Come on, really, हाथ ऊपर करने के लिए नहीं. जानते हो प्रभु के बच्चे हो? Yes. So he says, live like children of God. तो वो कहता है परमेश्वर के बच्चों के जैसा जियो फिर. Okay. So then ये सब बोलते बोलते he's telling, don't grieve the Holy Spirit. ये सब बोलते बोलते वो कह रहे हैं पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. तो पवित्र आत्मा को कौन सी चीजें शोकित करती है? हाँ, हमारा पाप तो करता ही है, गुप्त पाप. लेकिन यहाँ पे कौन सी बात चल रही है पता है? एक दूसरे के साथ जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं उसकी बात चल रही है. Amen. He's talking about the church. कलीसिया की बात कर रहे हैं. He's talking about relationships with people. लोगों के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में बात चल रही है. Amen. All our relationships. हमारे सारे रिश्ते. The one who's sitting inside is grieved. अंदर बैठे हैं ना हमारे, उन्हें शोकित महसूस होता है. उनको शोक लगता है, दुख होता है जब हम गड़बड़ करते हैं. कहाँ पे? रिश्तों में. सब लोग बोलो रिश्ते बहुत महत्व के हैं. Very important. बहुत महत्व के है. You want Holy Spirit to flow through you. आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहे. नहीं, हमें चाहिए ना. तो फिर हमने दुखी नहीं करना है. बाजू बोलो दुखी नहीं करना, उतना ही है बस. पवित्र आत्मा को खुश रखो. हिला के बोलो खुश रखना है. हाँ भी, keep him happy. उन्हें खुश रखो. Happy. उन्हें खुश रखो. Can I hear an amen? Okay. Now there is a long list over here. बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पर. अच्छा, लिस्ट देख के मैं ऐसा गिरने वाली थी, फिर थोड़ा खड़ी हो गई. ओके, लिख लो कहाँ पर है. Ephesians 4, इफिसियों 4 अध्याय 25 to 32. 25 से 32. या पूरा लंबा लिस्ट है उसमें. There are 9 things written over there. वहां पर 9 चीजें लिखी है. या झूठ बोलना, गुस्सा, चोरी, गंदे शब्द. हाँ, पढ़ो गंदे शब्द. नेक्स्ट. वेरी गुड. आगे वो आगे. ईर्ष्या खत्म हो गया. नहीं पास्टर मत सिखाओ, नहीं जानना है. अच्छा सिखाओ ना. चलो, दिस अ वेरी लॉन्ग लिस्ट. ये बहुत लंबी लिस्ट है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट स्मॉल फॉर यू. तो मैं क्या करूंगी आपके लिए छोटा बनाऊं. या बिकॉज वी वांट टू लर्न. क्योंकि हम सीखना चाहते हैं. हमको गिरना नहीं है, हमको सीखना है और प्रभु के साथ चलना है यीशु के नाम में. Amen. Amen. So I'm going to give you 3 things. तो मैं आपको 3 चीजें देने वाली हूं. जिसमें ये सब आ जाएगा. चलेगा? Okay, 3 things. Write down. 3 चीजें 3 लिखो. things I have to be very careful about. 3 चीजों से मुझे बहुत सावधान रहना है. Yeah. Number 1. पहला, टॉक्सिक इमोशंस. हानिकारक भावनाएं. टॉक्सिक इमोशंस. हानिकारक भावनाएं. वी हैव टू टेक केयर. हमने सावधान रहना है. ओके, इमोशंस आर गुड. भावनाएं अच्छी है. सब लोग बोलो अच्छा है. या इसको भावनाएं नहीं है, इसको लात भी मारेंगे तो लात भी मारेंगे तो कुछ नहीं होता है. ओके, इसको भावनाएं नहीं है. इमोशंस आर गुड. भावनाएं अच्छी है. गॉड ऑल्सो हैज इमोशंस. प्रभु के पास भी भावनाएं है. राइट. इमोशंस से ही फर्क पता चलता है कि हम मशीन नहीं है, हम इंसान है. So emotions are good. तो भावनाएं अच्छी है. We can live life because of these emotions. इन भावनाओं के कारण हम जीवन जी सकते हैं. कितने लोग खुश होते हैं? नहीं. कितने लोग दुखी होते हैं? गुस्सा आता है, सब होता है. राइट. They are all emotions. ये सारी भावनाएं हैं. And they are all good. और वो सब अच्छी है. Tell your neighbor they are good. बाजू वाले को बोलना वो अच्छी है. Yeah. God also has emotions. प्रभु के पास भी भावनाएं हैं. But the difference between God and me is what? लेकिन प्रभु और मेरे बीच में जो फर्क क्या है पता है? Yeah. I flow with my emotions. मैं मेरी भावनाओं के साथ बहता हूँ. आज मुझे मारने का मन हो रहा है, ठकक. God doesn't do whatever, just emotion से प्रभु नहीं चलते. भावनाओं के अनुसार प्रभु नहीं चलते. अगर प्रभु भावनाओं से चलते तो हम नाश हो गए होते. कितने लोग जानते हैं? We would have been finished. हम खत्म हो गए होते. He doesn't walk by his emotions. वो अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चलते. He walks by his principles. वो अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते. हम लोग भावनाओं से. Yes. We have to change. हमने बदलना है. So there are good emotions. तो अच्छी भावनाएं भी है. But there are some very dangerous emotions. लेकिन कुछ खतरनाक भावनाएं भी है. Yeah, write down. लिखिए. Ephesians 4:31 में है. इफिसियों 4 अध्याय वचन 31 में. Anger. गुस्सा. Yeah. Number 1 is anger. पहला है गुस्सा. कोई है इधर जिसको गुस्सा कभी नहीं आता है? तो हम लोग थोड़ा माइक तुम्हें दे दे. Yeah. Okay. So anger is an emotion. गुस्सा एक भावना है. But listen. लेकिन सुनो. It can become a very dangerous emotion. वो बहुत खतरनाक भावना बन सकता है. इंग्लिश वालों के लिए कुछ बोलूं? इंग्लिश वालों के लिए एंगर और डेंजर में खाली डी आगे है.
इट्स वेरी डेंजरस. बहुत खतरनाक है. सो व्हाट इज एंगर? तो गुस्सा क्या है? वो थोड़ा थोड़ा इधर गर्म होना शुरू होता है. कितने लोग समझ रहे हैं इधर गर्म होता है, लाल लाल और थोड़ा रेड हो जाता है, और मेकअप भी नहीं किया लेकिन अचानक लाल क्यों लग रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? वो थोड़ा थोड़ा इधर गर्म होता है. कान किसके गर्म हो जाते हैं, और कांपने कौन लगता है? ऐसा कांपना एकदम कि एंगर, गुस्सा. या होली स्पिरिट इज नॉट हैप्पी. पवित्र आत्मा खुश नहीं है. इज नॉट हैप्पी वो खुश नहीं है बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज, क्योंकि अगला कदम है, अगर तुम देखोगे वो बीच वाला शब्द और रॉथ, दैट मीन्स क्रोध. क्रोध. सब लोग बोलो क्रोध. व्हाट इज क्रोध? क्रोध क्या है? एकदम हाई लेवल का गुस्सा. ऊंचे दर्जे का गुस्सा. कम ऑन, हाई लेवल वाला गुस्सा. अच्छा सच बोलो, कितने लोगों ने वो हाई लेवल वाला गुस्सा? या प्लेट, या धड़. हाँ, कम ऑन. यस, वी हैव वन पास्टर. एक पासवान है. या you know why he came to Jesus? पता है वो यीशु के पास क्यों आया? Because his father came to Jesus. क्योंकि उनके पिता यीशु के पास. Because his father used to take a stone and hit them. क्योंकि उनके पिता पत्थर लेके उनको मारते थे. पिता पत्थर लेकर मारते थे, लेकिन यीशु मिले ना, सब उनका गुस्सा ठंडा हो गया, पूरा परिवार प्रभु में आ गया. वाह. Oh, come on, come on. Our God is so powerful. हमारे प्रभु बहुत सामर्थ्यवान So है. powerful. बहुत सामर्थ्यवान है. हमारा भी गुस्सा प्रभु निकाल सकते हैं यीशु के नाम में. Amen. Amen. So anger. तो गुस्सा. And then wrath. फिर क्रोध. क्रोध. बाजू के बोलो, बहुत डेंजर. ओके. एंड देन यू हैव बिटरनेस. फिर कड़वाहट. तीसरा है कड़वाहट. व्हाई कड़वाहट? व्हाट इज कड़वाहट? कड़वाहट क्या है? या इट इज एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट टुगेदर. भेल पूरी होता है ये जो ना. गुस्सा और निराशापन साथ में मिलती है. गुस्सा और निराशा साथ में मिलता है ना, तभी कड़वे हो जाते हैं हम. Are you with me? आप मेरे साथ हो? You know why निराशा? पता है निराशा क्यों? तुम्हें लगता है मेरे लिए ये होना चाहिए था. कितने लोग समझ रहे हैं? तुम्हारे मन में ये ऐसा करना चाहिए था. One more reason why we become bitter और एक कारण हम कड़वे क्यों होते हैं is because people betray us. क्योंकि लोग हमें धोखा देते हैं उससे. कितने लोगों को किसी ने धोखा दिया है, पीठ पीछे बात किया है? Yes. So when that happens, तो जब ऐसा होता है, something is happening inside. कुछ तो अंदर होता है. I like what somebody said. मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी ने कहा ऐसा. Betrayal is not in your hand. धोखा देना आपके हाथ में नहीं है. कोई तुम्हें धोखा देता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कड़वाहट तो तुम्हारा ही चॉइस है. आमेन. आमेन. आज थोड़ा कुछ छोड़ना है, कुछ चीजों को. मैं कल के लिए नहीं रुकने वाली, आज ही खत्म करते हैं. लिख लो किससे तुम गुस्सा हो. राइट डाउन मार्शा, किससे गुस्सा है? राइट डाउन. ओके, लिख लो, क्योंकि अभी के अभी हम खत्म करने वाले इसको. सो राइट डाउन हु यू आर एंग्री विथ. लिखो आप किससे गुस्सा हो. हु यू आर बिटर विथ. किसके लिए आपके अंदर कड़वाहट है. ओके, एफिशियंस 4:26-27. इफिसियों 4 में 26 और 27. तो पास्टर क्या करने का अभी, इसके बारे में क्या करना, जानना है क्या करने का? ये गुस्सा ये बार बार ये चालू रहता है. कितने लोगों को लग रहा है चालू ही रहता है ना ये? पास्टर आप ये बोले ना, गोल गोल गोल, ये मैं ही हूं. आगे जाना है. बी एंग्री एंड डोंट सिन. गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो. ओ बाजू आगे बोलो, गुस्सा अलाउड है. बाजू आगे बोलो, गुस्सा अलाउड है, लेकिन गुस्से में पाप नहीं करना है. What does it mean? इसका अर्थ क्या है? वो इधर गरम हो रहा है तो वो होने वाला है. तुम उसको बोल नहीं सकते ए बंद रहे. वो होने वाला है गरम, क्योंकि कुछ लोग करते ही ऐसा है. हाँ यस, बराबर ना, वो होगा. लेकिन यहाँ पे लिखा है वो गुस्सा आया ना, what you should do? You go to God. तुमने क्या करना है? प्रभु के पास जाना है. सीधा प्रभु के पास भाग के जाना है. प्रभु बोले क्या हुआ? गरम हो रहा है इधर. प्रभु मैं उधर रहा ना तो एक लगा के आऊंगा, इसलिए मैं आपके पास आया. थोड़ा गर्म हो रहा है तो प्रभु ऐसा हाथ लगाएंगे कान पे, शांत हो जाएगा. आमेन. इसलिए यहाँ पे लिखा है गुस्सा हो सकते हैं हम, लेकिन पाप नहीं करना है. वो गुस्सा और वो पाप के बीच में पहले प्रभु के पास भाग के चले जाओ यीशु के नाम में. Can I hear an amen? हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसा 2-4 लगा के उसके बाद जाते हैं. यस, Don't do that. वो मत करो. The Holy Spirit is grieved inside. पवित्र आत्मा को अंदर शोक महसूस होता है. He's grieved. वो शोकित होते हैं अंदर. You know why? Next verse 27 में लिखा है, दुश्मन को शैतान को जगह मत दो. Yes. Why the Holy Spirit is grieved? पवित्र आत्मा को शोक क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो जानते हैं कि तुमने एक बड़ा दरवाजा खोला है दुष्ट आत्माओं के लिए. Yes. और कोई लोग हमारे चर्च के बहुत क्यूट है. कुछ भी हुआ तो ठीक है ना, हमारे पास्टर दुष्ट आत्मा को निकालते हैं.
तो इसका मतलब तुम जमा करके लेके आओगे और हम लोग इधर से निकालते रहेंगे. कम ऑन. Why is the Holy Spirit grieved? पवित्र आत्मा को शोक क्यों महसूस होता Because है? he knows you opened a door. क्योंकि वो जानते हैं आपने दरवाजा खोला है. ये लोग अंदर आएंगे, नाश लाएंगे, तुम्हारे परिवार में नाश लाएंगे, तुम्हारे काम में. तुम में से कुछ लोग काम में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो पता है? गुस्सा. गुस्सा. कोई इतना भी बोलता है ना, एकदम पारा एकदम ऊपर चला जाता है. जो हम लोग इतना भी नहीं झेल पा रहे. इतना. यस. मैं, अरे भाई तुम हो कौन? इतना हम अपने आप को बड़ा बना रहे. आमेन. यू नो, आई वाज इन सिंगापुर ना. मैं सिंगापुर में थी. आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है, लेकिन उस दिन देखा. मैं बहुत बार सिंगापुर गई हूँ, कभी नहीं देखा. वहां के लोग ऐसे चुपचाप है. सो यू नो, कुछ देयर वर सम गर्ल्स, स्मॉल गर्ल्स. कुछ छोटी लड़कियां थी. सुनो, कुछ छोटे स्कूल के बच्चे थे. वो ऐसे चल रहे थे ना, पूरा रास्ता ऐसा करके, और मुझे वो साइड जाना था, और ये लोग ऐसे हंसते हंसते ऐसे आराम से चल रहे, किसी की परवाह नहीं कर. तो मैंने खाली उनको बोला एक्सक्यूज मी, मतलब साइड में हटिए, और वो हटी और मैं आगे गई. पता है क्या किया वो लोग ने? पीछे से मजाक उड़ाने लगे. आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं देखा. बिकॉज इंडियन, क्योंकि भारतीय. मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा. कि होता है लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन ये टाइम हुआ. इंडियन है ना, मजाक उड़ाने लगे, पीछे से जोर जोर से बोलने लगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी. एक्चुअली मुझे गुस्सा भी नहीं आया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बिकॉज इन माय माइंड इज बच्चे लोग हैं. क्योंकि मेरे मन में था ये तो बच्चे लोग. बच्चे लोग हैं, नहीं जानते क्या कर रहे. आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. शायद मेरे साथ जो थे उनको बोला होता ना, तो मैं थोड़ा देख के आती थी. तो ना समझ रहे हो ना, ये क्या है रे. लेकिन मुझे बोला ना. Are you understanding? आप समझ रहे हो? मेरे लिए ये बड़ी बात है कि मुझे गुस्सा नहीं आया. Amen. Yeah. I want to keep the Holy Spirit happy. मैं पवित्र आत्मा को खुश रखना चाहती हूँ. तुम लोग को किसी को गुस्सा आ रहा है. मैं होती ना पास्टर के साथ उधर, करेक्ट ना माशा? हाँ, कि मुझे नहीं आया. They don't know what they are doing. वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं. That is what Jesus said. यीशु ने यही तो कहा. Can I hear an amen? I want the Holy Spirit to be happy. मैं चाहती हूँ पवित्र आत्मा खुश रहे. आज को बोलो छोड़ना है गुस्सा. ये छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं. और आया ना, कान गरम गरम हुआ ना, किधर जाने का? किधर जाने का? जोर से रन टू द लॉर्ड. प्रभु के पास दौड़ के द जाओ. लॉर्ड विल हेल्प यू. आपकी मदद करेंगे इन जीसस नेम. यीशु के नाम. नंबर 2. दूसरा. सो नंबर 1 इज टॉक्सिक इमोशंस. पहला जो है हानिकारक भावना है. या डोंट जस्ट जो भी चल रहा है, मन में आ रहा है, उसको लेके मत चलो. उसको साइड में रखना, नीचे करना सीखना है. ओके. नंबर 2 दूसरा इज टॉक्सिक वर्ड्स. हानिकारक शब्द. खतरनाक. आमेन. टॉक्सिक वर्ड्स. हानिकारक शब्द. या द होली स्पिरिट इज वेरी ग्रीव्ड विथ टॉक्सिक वर्ड्स. पवित्र आत्मा बहुत शोकित होते हैं हानिकारक शब्दों के कारण. या एंड ऑल ऑफ अस नीड टू रिपेंट, नो? और हम सब ने पश्चाताप करने की जरूरत है ना, बिकॉज ऑफ आवर वर्ड्स. हमारे शब्दों की वजह से. ओके. मैथ्यू 7:16 says. मत्ती 7 अध्याय वचन 16 अच्छा, कहता कितने है. लोगों ने ऐसा कभी कुछ बोल दिया और फिर ऐसा लगा, और फिर कितने लोग कभी कभी किधर जा रहे हो तो अंदर से ऐसा मुंह बंद करते हो, और फिर भी वो साइड से बाहर आता है. You know what is the problem? पता है समस्या क्या है? The problem is not here. समस्या यहाँ नहीं है. The problem is here. समस्या यहाँ है. लिख लो, इधर. प्रॉब्लम इधर है. हम लोग गलत जगह पे स्टॉप लगा रहे हैं. प्रॉब्लम किधर है? दिल में है. Yeah, the problem is in the heart. समस्या हृदय में है. Okay, there are some roots inside. अंदर कुछ जड़े हैं. Yeah, there are some roots. कुछ जड़े हैं. You know what Jesus said? पता है यीशु क्या कहता Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. है? हृदय के बहुतायत में से ही मुंह बोलता है. What is inside will come out. जो अंदर है वही बाहर आएगा. Can I hear an amen? तो इधर कुछ नहीं होने वाला है, इधर कुछ करना है. बाजू बोलो, इधर करना है. समथिंग हैज टू चेंज ओवर हियर. कुछ यहाँ बदलना है. सच्ची बोलो, कितने लोग को लग रहा है नहीं मेरे शब्द बहुत खराब आते हैं? सच्ची वाला. इधर इधर नहीं, कभी कभी क्या बोल दिया होता है ना. करेक्ट. सो वी नीड हीलिंग. तो हमें चंगाई की जरूरत है. इधर राइट. बिकॉज जीसस सेड, क्योंकि यीशु ने कहा यू विल नो पीपल बाय देयर फ्रूट. लोगों के फलों के द्वारा आप उन्हें जानोगे. या
कैसे पता चलता है कि इंसान राज अच्छा बच्चा है कि अच्छा नहीं है? वो जब मुंह खोलता है सब पता चल जाता है। कम ऑन, कितने लोग समझ रहे हैं? यू नो व्हेन यू आर ट्राइंग, सपोज तुम्हारी लड़की है और लड़का देखने आता है और सब अच्छा लगता है, वाह वाह वाह, और कभी कभी मुंह खुलता है, खत्म। कितने लोग समझ रहे हैं? जब मुंह खुलता है पता चलता है, अरे बाप रे ये तो कुछ और ही है। यस, सो व्हाट इज हैपनिंग? तो क्या हो रहा है? यू विल नो पीपल बाय देयर फ्रूट। लोगों के फलों से आप उन्हें जानोगे। या देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग आउट, कुछ है जो बाहर आ रहा है, दैट शोज व्हाट इज द हार्ट। वो बताता है दिल में कैसा है। सो इफ आवर वर्ड्स आर नॉट गुड, यदि हमारे शब्द अच्छे नहीं है, द प्रॉब्लम इज द रूट इनसाइड। तो रूट, समस्या अंदर जो जड़ है ना वो है। आज होकर बोलो, वहां पे प्रभु मदद करना चाहते हैं। मदद लोगे तो। Amen. Can I hear an amen? And one of the main roots, okay, before I go there, Ephesians 4:31. इफिसियों 4:31। So see what it says here. Clamor, चिल्ला के बात करना। कितने लोग को अच्छे लगते हैं लोग जो चिल्ला के बात करते हैं? किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कर सकते हैं। Come on. कितने लोग समझ रहे हैं चिल्ला के बात? या I saw one boy. मैंने एक लड़के को देखा, He is talking to his mother. वो अपनी माँ से बात कर रहा था। किधर है मेरा जूता, किधर है, किधर है? जैसे काम वाली है। And I was shocked. और मुझे बहुत आश्चर्य महसूस हुआ। How can you talk to your mother like that? अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप? And mother is also shouting. और माँ भी चिल्ला रही। मतलब घर में सिर्फ चिल्लाना आता है। Clamor means चिल्ला के बात करना। चिल्ला के बात कर। Evil speaking means, दुष्ट शब्द का इस्तेमाल करना मतलब, yeah, it means किसी का जो नाम है ना पूरी तरह खराब करना। I like this. Pastor always showed me this example. So I don't like Ritu. मुझे ऋतु अच्छी नहीं लगती। I don't like her. Something happened. कुछ तो हुआ और मुझे अच्छी नहीं लगती वो। Yeah, and ये अच्छा दोस्त है उसके साथ, और मुझे पता चलता है ये अच्छा दोस्त है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग समझ रहे हैं, है ना? तो मैं उसको बोलती हूँ, पवन इधर आना, ये दोस्त है तेरी? अच्छा पक्का क्या? तो ये बोलेगा, क्यों पास्टर ऐसा क्यों बोल रहे? बोलना, क्यों पास्टर ऐसा क्यों बोल रहे? एक्चुअली ना एक दिन उसने क्या किया पता है? बताऊं क्या? एक्चुअली बता ही देती हूँ। मैं सोच रही थी नहीं बताऊं, लेकिन बता ही देती हूँ। ये देख देख देख, अभी कैसी दिख रही है वो? अच्छी नहीं दिख रही है ना? वही तो मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों का काम यही है, अपना चश्मा सबको पहनाना। देख सब लोग इसको, ये चश्मे से देखो, कम ऑन, सब लोग चश्मे से देखो, है ना? कैसी लगती है? अच्छी नहीं लगती है, करेक्ट, क्योंकि ये मेरा चश्मा है। सो व्हाट वी आर डूइंग, तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छी दोस्ती, अच्छा है, वो तोड़ते हैं। वो एकदम अलग है, वो अलग, आप समझ रहे हो? मतलब हानिकारक है तो अलग बात है, तुम समझ रहे हो? सपोज ये चोरी करती है तो मैं उसको बोलूं नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वो गलत है। मुझे बोलना है बाबा बटवा संभालना। आप समझ रहे हो ना? लेकिन तुम्हें पसंद नहीं तो तुम चश्मा सबको पहनाते हो। ये देख, इसको इधर से देख, इसको इधर से देख, इसको इधर से देख। God doesn't like that. प्रभु को अच्छा नहीं लगता। You know why? पता है क्यों? Because God loves that person. क्योंकि प्रभु उस व्यक्ति से प्यार करते He loves that person. हैं। उस व्यक्ति से प्यार करते मेरे पास बहुत मौके आते हैं जब लोग बात करते हैं दूसरों, थैंक्स बेटा, दूसरों के बारे में, और इधर तक आता है बोलने के लिए, वो नहीं बोलना है। चश्मा दूसरों को नहीं पहनाना है, दूसरों का नाम खराब नहीं करना है। God is watching everything. प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। It's not allowed. इजाजत नहीं है इसकी। And God is going to ask us for every word we speak. और हर एक शब्द जो हम बोलते हैं ना उसके लिए प्रभु हमें पूछने वाले हैं। I'm telling you, I really pray the fear of God should come inside the church. मैं सच में प्रार्थना करती हूँ प्रभु का भय कलीसिया में आ जाए। हम लोग प्यार 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 प्यार, you know गाना है ना हिंदी वाला, प्यार 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 प्यार, डन डन डन, ऐसा कुछ है ना? और प्यार प्यार में प्रभु का डर ही भूल गए। Fear of God should come in the church. प्रभु का डर कलीसिया में आना चाहिए। So number 2 is toxic words. दूसरा है हानिकारक शब्द। चिल्ला के बात करना। बाजू बोलो अभी ये सब छूटने वाला है, प्रभु मदद करने वाले हैं, यीशु के नाम में, आमेन। ऑल दिस चिल्लाना सब जाने वाला है।
Then speaking about people, लोगों के बारे में बात करना, या उनका नाम खराब करना, ये सब बंद होने वाला है यीशु के नाम में. Amen. And there is one more ना, या malice, मानसिक पीड़ा देने की इच्छा. कुछ कुछ लोग किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं पता है? जब तुम शुरू करते हो ना, तुम्हें पता है वो व्यक्ति को ऐसे मानो पत्थर लग रहे हैं. तुम कितने लोग समझ रहे हैं? तुमने शुरू किया, तुम जानते हो उसको बेचारे को बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन तुम स्टॉप नहीं होते, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है और देने का. तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारे पापा ऐसे है, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो. You know what is happening? पता है क्या हो रहा है? हम कुछ बाउंड्री के ऊपर से स्टेप कर रहे हैं. कुछ सीमा को हम लांघ रहे. See, एक चीज होती है ना कमजोरी, जहां पे यहाँ पे बोलते हैं ना हड्डी नहीं है, कुछ भी आता है. लेकिन जब तुम्हें पता चलता है सामने वाले को तकलीफ हो रही है, फिर भी रुकना नहीं. यू वॉन्ट टू ट्रबल, आप और तकलीफ देना, यू वॉन्ट टू डू इट. करना चाहते हो वैसे. वी नीड डिलीवरेंस. हमें छुटकारे की जरूरत है. यू वॉन्ट टू फ्लो, आप बहना चाहते यू वॉन्ट टू सी थिंग्स यू हैव नेवर सीन बिफोर. ऐसी चीजें आप देखना चाहते हो जो कभी देखी ही नहीं है. हैव टू कीप द होली स्पिरिट हैप्पी. तो आपने पवित्र आत्मा को खुश रखना है. सो ऑल दिस ना, ये चिल्ला के बात करना, ये किसी का नाम खराब करना, तकलीफ देना लोगों को, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डू यू नो? समस्या क्या है पता है? द प्रॉब्लम इज अ रूट इनसाइड. समस्या अंदर जो जड़ है ना वो है. राइट डाउन, इट इज कॉल्ड द रूट ऑफ बिटरनेस. लिखिए, उसे कहते हैं कड़वाहट की जड़. कड़वाहट की जड़ कहते हैं, द रूट ऑफ बिटरनेस. कड़वाहट की जड़. या Hebrews 12:15 says, इब्रानियों 12 में 15 वचन कहता है. Hebrews 12:15, इब्रानियों 12 में 15. see to it, मतलब ध्यान दो यार, नो बिटर रूट ग्रोज अप. ध्यान दो कि कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर जड़ ना पकड़े. हेलो, जो सबसे शांत व्यक्ति इधर बैठा है ना, तुमने भी ध्यान देना है, क्योंकि ये कभी भी जड़ पकड़ता है अंदर. आमेन. जब तुम्हें लगता है मेरे साथ बुरा हुआ है या मेरे साथ ये करना चाहिए था और नहीं हुआ है, तो अंदर कड़वाहट की जड़ पकड़ सकती है. एंड रूट ऑफ बिटरनेस इज वेरी डेंजरस. और कड़वाहट की जड़ बहुत खतरनाक है. इट कॉजेस ट्रबल. वो तकलीफ उत्पन्न करती है, या वो समस्या लाती है. बहुत सारी समस्याएं क्यों आती है? ये कड़वाहट के कारण. Yes. बहुत सारे चर्च टूटते हैं, परिवार टूटते हैं कड़वाहट के कारण. कोई हमें नहीं बोल रहा है. बिजनेस कोई बांध रहा है, टूटता है कड़वाहट के कारण. बिकॉज द रूट ऑफ बिटरनेस, क्योंकि कड़वाहट की जड़ इट ब्रिंग्स ट्रबल बहुत सारी समस्या लाती है एंड इट डिफाइल्स पीपल. और लोगों को अशुद्ध करती है. मेरी प्रार्थना है कि हम उसमें ना हो, यीशु के नाम में. Amen. हम ऐसे लोग ना हो जिसके अंदर कड़वी जड़ है. Amen. But we should be people whose hearts are soft in the name of Jesus. लेकिन हमने ऐसे लोग होना है जिनके हृदय जो है मुलायम है यीशु के नाम. Our heart has to be soft in the name of Jesus. हमारे हृदय मुलायम होने यीशु के नाम में. There is one reason why this bitterness comes, this root of bitterness. एक कारण है कि कड़वाहट की जड़ क्यों आती है उसके पीछे. Why? One reason I found actually. एक कारण मुझे मिला. Deuteronomy 29:18 says. व्यवस्था विवरण 29 अध्याय वचन 18 कहता है. Yeah. When your heart turns away from the Lord, ना, जब आपका हृदय प्रभु से दूर चला जाता है ना, that time there is a root. उस समय जड़ आती है. कौन सी जड़? कड़वाहट की. जब हमारा दिल प्रभु से दूर हो जाता है, मुड़ जाता है. So if you don't want to be a bitter person, तो यदि आप कड़वे व्यक्ति नहीं बनना चाहते हो ना, एकदम सिंपल, यीशु को देखते रहो, देखते रहो, प्रभु के साथ चलते रहो. Do you know in the Old Testament it says, hold on to God. आपको पता है पुराने नियम में क्या है? प्रभु को थामे रहो. You know, पकड़ के रखो प्रभु को. आमीन. So if you do that, यदि आप वो करोगे, you will not turn away from तो God. आप प्रभु से मुड़ नहीं जाओगे And your heart will always be soft. और आपका हृदय हमेशा मुलायम रहेगा. Can I hear an amen? कितने लोगों को चाहिए एक अच्छा सॉफ्ट हृदय? कितने लोगों को चाहिए अगर कोई तुम्हें याद दिलाए, अरे मैंने तुमको तकलीफ दी थी, तुम बोलोगे कब दी थी? मुझे तो याद भी नहीं है. पास्टर, वो तो स्वर्ग होगा अगर हम उधर आ गए तो. आमेन. भूल गए. पता भी नहीं है क्या तकलीफ दी थी. बेस्ट है. That's the best place to live. वो सबसे उत्तम स्थान है Because the Holy Spirit will just flow through you like water. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा पानी के जैसे बहेंगे. ये सब चीजें है ना, ये रुकावट. आप समझ रहे हो ना? He cannot flow.
वो बह नहीं सकते। Can I hear an amen? So what should I do, pastor? तो मैंने क्या करना है पास्टर? Forgive people ना, फटाफट। लोगों को फटाफट क्षमा करो। हाँ, फटाफट, बाजू में फटाफट क्षमा करना है। किसके लिए रुके हम? Yeah, for what I should wait? किस चीज के लिए मैं रुकूं? Let's release people today. आओ लोगों को आज माफ करके आजाद कर। Write down किसको क्षमा करने की जरूरत है तुम्हें। Yeah, number 3, तीसरा, toxic habits. हानिकारक आदतें। Yeah, toxic habits. हानिकारक आदतें। Yeah. ये इजी है, ये निकल जाएगा। बाजू वाले को बोलिए एकदम ये निकल जाएगा, इधर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये भावनाओं में है, प्रॉब्लम ये शब्दों में है। कैन आई हियर एन आमेन? यहाँ पे ज्यादा समस्या है। ये लास्ट वाला तो निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, नंबर 1, पहला, आगे भी एफिशिएंस 4:25। इफिसियों 4:25। या झूठ बोलना। बाजू वाले को बोलो बंद कर देते अभी। हाँ, नो लाइंग। ओके, झूठ बोलना भी नहीं। या लेट्स क्लोज इट। आओ उसे बंद कर दे। इट सेज पुट अवे लाइंग। यहाँ पर लिखा है झूठ बोलना छोड़ दो। लेट ईच वन ऑफ यू स्पीक ट्रूथ विथ हिज नेबर। होने दो हर एक जन अपने पड़ोसी के साथ सच बोले। कैन आई हियर एन आमेन? या पास्टर, लेकिन उसको तकलीफ होगा। इट्स ओके, तकलीफ होगा मतलब आप प्यार से भी सच बोल सकते हो। Yeah, but lying is very dangerous. लेकिन झूठ बोलना बहुत खतरनाक है। Because the devil is called the father of lies. क्योंकि शैतान को कहा गया झूठ का पिता। Yeah, हम लोग ऐसा यीशु मसीह करते हैं और फिर झूठ में हम उसके शैतान के पास वापस जाते हैं। We can't do that. हम नहीं कर सकते। The Holy Spirit who's inside, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, he's called the Spirit of Truth. उन्हें सत्य का आत्मा कहा गया। Write down the Spirit of Truth. सत्य का आत्मा। Yeah. John 15:26. यूहन्ना 15:26। Yeah, John 15:26. यूहन्ना 15:26। Yeah. When the helper comes, जब मददगार आते हैं, whom I shall send to you, जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, he is the Spirit of truth. वो सत्य का आत्मा है। जो सत्य का आत्मा है, जब वो अंदर बैठे हैं और हम ऐसा बिंदास झूठ बोलते हैं, तो अंदर उनको क्या हो रहा होगा? घुटन ना? Come on. सपोज आप एकदम कोई इधर है एक अच्छा साफ सुथरा रखता है अपना घर, एकदम ऐसा चमका के। ओके, तो तुम्हें अच्छा लगता है साफ। और सपोज तुम ऐसे जगह पे आओ जहां पे इधर किताबें पड़ी है, इधर किताबें है, इधर कपड़े पड़े हैं, इधर जूते न जहां नहीं होने चाहिए वहां पड़े हैं। कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा, लेकिन वो तुम्हारा घर नहीं है और तुम्हें कहा जाए तुम्हें इधर ही रहना आज से, पागल हो जाएगी वो। यस और नो? द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा है। और जब उनके इर्द गिर्द झूठ चालू है, लोगों को धोखा देना चालू है, बढ़ा चढ़ा के बोलना चालू है, उनको क्या हो रहा होगा अंदर? तकलीफ होता होगा। सो व्हाट वी शुड डू? तो हमने क्या करना है? छोड़ देना है झूठ बोलना। बाजू बोल, छोड़ दे, बिंदास छोड़ दे, बिंदास, कुछ नहीं होगा, सच बोलना है, डोंट वरी। डू यू नो, अंत में लोग उन लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं जो सच बोलते हैं। उनको तकलीफ भी होती है, लेकिन जब सच बोलता है ना कोई, तो भरोसा करने का मन होता है। कैन आई हियर एन आमेन? ओके, सो कुछ हानिकारक आदतें। नंबर 1 इज लाइंग। पहला है झूठ बोलना। नंबर 2 इज स्टीलिंग। दूसरा है चोरी करना। ओह, Ephesians 4:28. इफिसियों 4:28। Yeah, 4:28. 4:28। I was reading about a man of God. मैं एक परमेश्वर के जन के बारे में पढ़ रही थी। प्रभु में आने के पहले वो चोर थे, या एक्चुअल चोर। आप समझ रहे हो ना? उनका काम ही था गैंग बनाकर लॉक तोड़ना, चोरी करना। और प्रेज गॉड, प्रभु उनको मिले। आमेन। या सो इट्स ओके। आई मीन, हम अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है जो चोरी करता था ना, अब से चोरी ना करे। आमेन। हालेलुया। ना करे, बिकॉज यू हैव चेंज्ड। क्योंकि आप बदले हो अभी। बिफोर यू डिड नॉट नो गॉड। पहले आप प्रभु को नहीं जानते थे। नाउ यू नो गॉड। अभी आप प्रभु को जानते। नाउ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। प्रभु के बच्चे हो। चोरी क्यों करते हैं लेकिन पास्टर? क्योंकि और चाहिए। लेकिन अभी तुम अनाथ नहीं हो ना, प्रभु तुम्हारे पिता है। He will provide for you. वो आपके लिए प्रबंध करेंगे। He will provide for you. वो आपके लिए प्रबंध करेंगे। इसलिए पॉल कलीसिया से बात कर रहा है, जो चोरी करता था अब से आगे चोरी ना करे, लेकिन मेहनत करे। वो पास्टर की बुक में पढ़ रही थी, उसे बोला चोरी में भी बहुत मेहनत होती है। वो वाली मेहनत नहीं, अच्छा काम करना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? Amen. अच्छा काम करना है, अच्छी मेहनत करनी है, so that
ताकि you will have something to give to somebody. तुम्हारे पास कुछ होगा किसी को दे। अरे बाबा, ये सिर्फ प्रभु ही ऐसा कर सकते हैं। चोरी छीनने वाले को भी प्रभु बदल सकते हैं, देने वाला बना सकते हैं। Amen. Can I hear an amen? Amen. What a God we serve. इतने महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। मुझे ये वचन बहुत अद्भुत लगता है। प्रभु से ऐसा नहीं कह रहे मेहनत कर ताकि तू और थोड़ा पैसा बचा, तेरी जरूरत पूरी होगी। प्रभु उसे आगे का दर्शन दिखा रहे हैं। मेहनत कर, जो करता था उसको भूल जा, मेहनत कर ताकि तू देने वाला बन सके। You will become a giver. आप देने वाले Because your father is a giver. क्योंकि आपके पिता देने वाले हैं। God is such a generous giver. प्रभु बहुत उदारता से देने वाले परमेश्वर है। Can I hear an amen? So God changes our lives. तो प्रभु हमारे जीवनों को बदल देते हैं। I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। If anybody is struggling with this, यदि कोई भी इसमें संघर्ष कर रहा है, talk to the Lord. प्रभु से बात करो, Talk to us. हमसे बात करो, Talk to me. पास्टर तेल से बात करो। I'll pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। We love you, हम आपसे प्यार करते हैं, but God wants to set you free. लेकिन प्रभु आपको छुटकारा दे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Can I hear an amen? Amen. And the last one. और आखिरी Ephesians 4:29. इफिसियों 4:29, Let no corrupt word come from your mouth. तेरे मुंह से किसी भी प्रकार के गंदे शब्द ना निकले। चिकन बनाते हो? कितने दिन रखते हैं? 3 दिन? ओके। और फ्रिज के बिना? 1 दिन? 3 दिन? 3 दिन रखा तो खराब होगा। और क्या होगा? कैसे पता चला खराब हो गया? स्मेल। सब लोग बोलो बास। ये शब्द है ना करप्ट, उसका मतलब है बास आने वाले शब्द। कैसी बास पता है? जो सड़ता है ना, उसमें से जो बास आती है। प्रभु का वचन कहता है कुछ कुछ लोगों के शब्द ऐसे हैं, बास आती है। When does this happen? ये कब होता है? गाली देते हैं। लिखो लिखो, क्योंकि ये भी अभी छोड़ना है ना, ये सब बहना है ना। What are these corrupt words? ये बास आने वाले शब्द क्या है? या गाली देना। लेकिन मेरी आदत है। हाँ, तो आदत प्रभु तोड़ेंगे ना। तुम तो छोड़ो, तुम तो बोलो, तुम ही मत पकड़ के रखो, छोड़ देना, इट्स ओके। सी, हम संसार में रहते हैं, सो इट इज नॉर्मल। तो ये आम बात है, एवरीबडी टॉक्स। सब लोग बात करते हैं। तुम्हारे कान में जाता रहता है तो, लेकिन उनके जैसे मत बनो तुम। जब कान में जाता है तो अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं 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 चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कैन आई हियर एन आमेन? या, इट शुड, वी हैव टू कम देयर। हमने वहां आना है। या, सो गाली, गॉसिपिंग, चुगली करना। ओ आज उसका ड्रेस देखा क्या? आज उसका पर्स देखा क्या? रोज नई साड़ी हर संडे। गॉसिपिंग, चुगली करना, क्रिटिसाइजिंग, निंदा करना, निंदा करना। बाजू वाले को बोलो अब सब आज साफ सफाई है ना? या प्रभु साफ सफाई करना चाहते हैं। हाँ, डबल मीनिंग वर्ड्स, डबल मीनिंग शब्द ओ बोल। ओ ओ। बाजू वाले को बोलो ये प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। Some things have to stop. कुछ चीजें बंद होनी चाहिए। It doesn't suit you. वो आप पर शोभा नहीं देती। The one who's inside is grieved. जो आपके अंदर है उन्हें शोक महसूस होता है। Amen. So let's leave this today. तो आइए आज इसे छोड़ देंगे। Yeah, at least प्रभु से मदद तो मांगेंगे। Yeah, at least आज पता तो, कितने लोगों को आज पता चला है कुछ कुछ चीजें सही नहीं है। Holy Spirit will never leave you. मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा आपको कभी The छोड़ेंगे। one who's inside, जो आपके अंदर है ना, उनको जितनी भी तकलीफ होगी लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। या, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनको तकलीफ क्यों देना है? Amen. God living inside us. प्रभु हमारे अंदर रहते हैं, We have to honor him. हमने उनका आदर करना है। Yeah? Come, let's pray.